हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम ये देखेंगे कि लोगों की नज़र में आप कैसे हो इन दिनों और रियल में अभी आप कैसे हो, आपकी एनर्जी कैसी है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि उस परमात्मा की नज़र में कैसे हो इन दिनों और आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हो, और हर चीज़ हम देखेंगे जो ज़रूरी है इस रीडिंग के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अभी की एनर्जी ये किसी के लिए है कि आप किसी को ह्यूमिलेशन जैसी फीलिंग हो रही है। किसी को लगता है कि इतना करने के बावजूद भी उसे अनदेखा किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा। तो उसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन ये रीडिंग मुझे बता रही है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में जा रहे हो और एक बच्चों जैसी रिएक्ट कर रहे हो। आपको मैच्योरिटी से हैंडल करना है किसी चीज़ को। शायद किसी ने बुली किया है या फिर आपको किसी ने हल्के में ले लिया है। उसको आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के, काफ़ी शांत होकर के उसे साइड कर दीजिए। वो कोई भी चीज़ कोई भी हो सकता है, कोई लोग भी हो सकता है। जो हैवी एनर्जी है उसको किक मार के बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये किसी के लिए गाइडेंस या फिर ये आपकी एनर्जी थी जो आपको वहाँ से निकलने की बहुत ज़रूरत है। इस एनर्जी को रिमूव कीजिए। एनर्जी आपके आगे बढ़ने में रुकावट हो सकती है। अगर किसी ने आपको ऐसा कुछ बोला है तो उसको दिल पर मत लीजिए, उस बात का कोई सर पैर नहीं है और वहाँ से उस चीज़ को हटा दीजिए, अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। है कि लोगों की नज़र में आप कैसे हो इन दिनों। लोगों को ये लगता है कि आप इंजॉय कर रहे हो लव लाइफ में। जितना आप दूर भाग रहे हो उतना कोई आपके पीछे पीछे भाग रहा है या फिर किसी को आप पीछे पीछे भगा रहे हो। कोई पर्सन है जिसको आप उसका पीछा नहीं कर रहे हो, बल्कि लव आपका पीछा करता है। आप लोगों की जो इंटेंशन है वो बहुत जल्दी भांप लेते हो इन दिनों। जो लोग आपको लेकर के किसी प्रकार का मतभेद मन में लेकर के बैठे रहते थे, तो ये लोग ये देख रहे हैं कि उसका मतभेद करना, उसका आपको लेकर के किसी भी प्रकार का राय रखना, धारणाएं बनाना, ये आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जितना आपको लेकर के अपने मन में षड्यंत्र रचते हैं उतना ही आप काबिल बनते हो या फिर आप अपने आप को काबिल बनाने पर बहुत जोर देते हो और अंत में आप काबिल बन ही जाते हो। जो धारणाएं लोग आपको लेकर के बना के रखा था, सरासर झूठ निकलता है। ये लोग बातें करते थे मतलब अगर बातें करते भी होंगे कि उन्होंने वो बेवजह पास्ट में डिसाइड की, आपकी बिना वजह का आपको लेकर के उन्होंने मन में एक धारणाएं बनाई, एक काल्पनिक इमेज बनाई आपको लेकर के, और वो चीजें पूरी तरीके से उल्टी पड़ गई। कुछ लोगों को शर्मिंदगी है कि उन्होंने आपको लेकर के ऐसे किरदार दिमाग में सोचा था जो कि पूरा पासा पलट गया। काफ़ी लकी हो, काफ़ी लकी मतलब फॉर्चून है आपके पास। आप ऐसे पर्सन हो जिसको कोई प्यार क्यों ना करे। आखिर एक ऐसा पर्सन जिसको कोई प्यार करना चाहता है, एक आप ऐसे पर्सन की एनर्जी में हो। लोग आपको इस तरीके से देखते हैं। शायद आपको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं और वो प्यार करना चाहते हैं आप पर, प्यार उससे उमड़ता है किसी पर्सन को या लोगों को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंडशिप का हो, एक फ्रेंड हो या फिर क्रश हो, प्रेम वाला रिश्ता नहीं, या कोई भी रिश्ता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि आप काफ़ी प्यारे हो और लोगों के प्रति भी आपके दिल में जो इमोशंस है वो बहुत उमड़ने लगते हैं एक टाइम के बाद, जिससे आप जुड़ जाते हो। बहुत भावनाएं उमड़ने लगती है आपको दूसरों के लिए। अगर किसी ने आपको लेकर के अच्छा सोचा या थोड़ा सा भी आपका अच्छा किया, अच्छा सोचा, तो आप उसके लिए जान भी दे सकते हो। बहुत इमोशनल हो जाते हो आप उसके लिए। स्ट्रगल को चुनेंगे आप, मूव ऑन को चुनेंगे आप, खुद को चुनेंगे, किसको चुनेंगे। ये दो चीज़ें हो सकती है, क्या सर पीटना और दूसरा है कि आगे बढ़ना। चाहे वो आपको लग रहा है कि आज सफल होऊंगा या फिर 10 साल बाद सफल होऊंगा, वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बस इतना पता है कि आगे बढ़ूं या पीछे उसी पैटर्न में जाऊं।
इन दो चीज़ों में अगर आप अटके हुए हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है कि पास्ट में जाना छोड़ देना चाहिए आपको। उस एनर्जी में से अगर आप बाहर निकल जाएंगे, आपको इस एनर्जी से डील करना आपके लिए चुटकी बजाने का काम हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लोगों के ऐसे बिहेवियर को आप दिल पे नहीं लेंगे। ये जो लोग आपको बार बार प्यार से ट्रिगर करते हैं, कभी प्यार देते हैं, कभी प्यार नहीं करते और आप ट्रिगर हो जाते हो, तो इन सब में आप मास्टर बन जाएंगे और आपको ऐसे लोगों की प्यार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। तो इसमें आप मास्टरी कर लेंगे तो आपको तो हर हाल में आगे बढ़ने वाला ऑप्शन चुनना ही चाहिए, चाहे उसमें आपको ग्रोथ दिखे, चाहे आपको मंजिल दिखे, स्टेबिलिटी दिखे या ना दिखे, लेकिन ये तो दिखेगा कि आपने अगला कदम चुन लिया है, आपने अपना काम कर लिया है, अपना फैसला। रिजल्ट जब आना हुआ है, जो होना हो जाए, लेकिन आपने स्टेप बहुत ही बेहतर ले लिया है, ये तो आपको पता चल जाएगा। किसी ऐसे पर्सन को आप नज़र में खटक रहे हो, जिसको बहुत अभिमान था, ऐसे पर्सन की नज़रों में आप खटक रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीव है और जिस चीज़ पर आप भरोसा करते हैं, जिस चीज़ पर आपको ट्रस्ट रहता है, वो चीज़ें आपको हर कदम पर बचा लेती है। किसी के षड्यंत्र से, किसी के इल्ज़ाम से, किसी के पॉलिटिक्स से, किसी की गंदी क्रियाओं, ब्लैक मैजिक, निगेटिविटी, साइकिक अटैक, इन सब से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि आपको उस पर्सन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चाहे वो पर्सन कितना भी भरोसा जीतने की कोशिश करे, कितना भी ढोंग करे, लेकिन आपको परमात्मा पर अटूट विश्वास है, भरोसा है और आपको हर हाल में हर बार बचा लिया जाता है। किसी डेविल को आपके इस भरोसे पर, आपके इस आप जो परमात्मा को सरेंडर करके बैठे हो कि जो है जैसा है ऊपर वाले आपके साथ है, तो उसको ये बहुत काटने को दौड़ता है। तो ये कोई डेविल पर्सन आपको हरा नहीं पा रहा, इस बात का उसे बहुत मलाल हो रहा है। कोई आपके आसपास ऐसी एनर्जी है, किसी भी जेंडर में है, लेकिन ये आपको चुनौती देता है, काटता है, लेकिन हर बार पिछड़ जाता है, हर बार हार जाता है। ये सोच रहा है कि आप अकेले होकर के इसकी बराबरी कैसे कर रहे हो, या फिर आप इसके इरादों पर हर बार पानी कैसे फेर रहे हो, क्या हो आप। ये पर्सन ये सोचता है तो इसकी सर फटता है कि ये काफ़ी ब्लैक एनर्जी है, काफ़ी निगेटिव एनर्जी, काफ़ी आक्रामक, काफ़ी हैवी डार्क एनर्जी वाले पर्सन के आसपास आप हो। ये पर्सन देख रहा है कि आप धीरे धीरे से डिटैच हो रहे हो, आप अपने मन की कर रहे हो, आप अपने मन की सुन रहे हैं, आप हर बार इसकी जी हजूरी, इसकी रजामंदी, इससे पूछ कर चीज़ें करना, वो सब आप कम कर रहे हैं या आप इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप इसमें अच्छा अचीव कर चुके हो कि आप इससे डिटैच हो रहे हो और आपका वो अपने ऊपर कंट्रोल है, आपको अपने माइंड पर कंट्रोल है। इन दिनों ये पर्सन ये भी देख रहा है, ये जो बुरा पर्सन है आपके आसपास। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि किसी का कितना भी छल कपट हो, कितना भी चालाकी हो, कोई पर्सन आपके साथ इतना भी निर्दयी जैसा बिहेव करेगा, अंत में उसे आपके आगे सरेंडर करना ही है। और लोग करते भी है, वो घाट घाट का पानी पी करके फिर वो आपके पास वापस आते ही हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उनके मन में आपको लेकर के भ्रम था, गलत धारणाएं थी जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं था। वो उसके मन का खेल था, मन की स्टोरी थी, वो एक तरफा स्टोरी थी, आपको लेकर के उन्होंने क्रिएट किया था। आप एक ऐसे पर्सन है जो धार्मिक और जो कर्म में बिलीव करता है और आपने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं और जिसका श्रेय आपने अपने गुरु को या फिर आपने अपने पितरों को दिया है। आज ही आप में से किसी ने प्रे किया है या फिर ये इस वीक की एनर्जी है कि आपने कुछ प्रे किया है कि जो भी पुण्य कर्म है वो आपके बच्चों को या फिर आपके पितरों को लगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रे किया है और फिर जाने अनजाने में आपने कुछ अच्छा किया है जिससे आपके पितृ भी बहुत प्रसन्न है। ये इस टॉपिक पर हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि आप परमात्मा की नज़रों में आप कैसे हो, उसमें हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम ये देख रहे थे कि लोग आपको
कैसे देखते हैं उसकी नज़र में, आपकी इमेज क्या है। प्यार के मामले में आपने धोखा खाया है और प्यार के मामले में क्या है, वो एक नई शुरुआत भी है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है आपको लेकर के तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। प्यार में आप इतने भी अनलकी नहीं हो जितना आप कभी कभी सोच लेते हो, इतने भी अनलकी नहीं हो आप। कभी कभी आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। ये तो है कि अब आप पीछे पीछे नहीं भागना चाहते। लोग देखते हैं कि अब आप गिड़गिड़ाते नहीं हो, या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, किसी से डिस्कस नहीं करते। पहले आप बहुत दिल हल्का करने के लिए सारी बातें करते होंगे, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं लगती, या फिर आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो। एस ऑफ स्वॉर्ड ये आपको ये कहता है कि आप जिस चीज़ पर फोकस डालते हो वो चीज़ रियल में होने लगता है। और ये चीज़ें आपके पार्टनर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दिनों कि आपका पूरा फोकस उस पर्सन से हटकर वो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी है, चाहे ये आपका काम हो या आप खुद हो, चीज़ें हो सकती है आपके जीवन में। लोगों को ये लगता है कि काफ़ी ऐसे पर्सन हो जो बिना सोचे समझे कुछ भी बातें नहीं करते, जो बिना सोचे समझे किसी के घर नहीं जाते और अपनी ज्ञान का हर जगह यूज नहीं करते। जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को आपकी ज़रूरत है वहीं पर देते हो, क्योंकि आपने पहले बहुत लोगों को अच्छी बातें बताई या फिर उसके भले की बातें, लेकिन वहाँ पर आपके बात का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो इन दिनों लोग देख रहे हैं कि आप ज़्यादा सजेशन नहीं दे रहे हो, बिना पूछे पहले हेल्प कर देते थे। अगर किसी को कोई भी काम है तो आप बोलते होंगे कि मैं कर दूंगा, या फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, या मेरे पास टाइम है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो अभी आप में बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आप अंदर से बहुत पहुँचे हुए हो, लेकिन बाहर नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि आपके पर लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, फिर आप लोगों को सुनना चाहते हो। फिर आपको पता चलेगा कि लोग कैसे, क्या लोगों की मानसिकता है, लोगों का नज़रिया क्या है। इन सब पर आप फोकस कर रहे हो और आप अपने आप को कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने बारे में लोगों को कम बता रहे हैं, आप लोगों के पास कम जा रहे हैं, कम अवेलेबल हैं आप। लोग ये भी देख रहे हैं, और इस चीज़ को लोग निगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव देख रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ऐसा करने के पीछे लोगों का विश्वासघात रहा है आपके जीवन में, लोगों का छल कपट रहा है आपके जीवन में। एक समय पर आपने दिल खोल कर लोगों की सेवा की, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई, या फिर उन्हीं लोगों ने आपको हर्ट करने की ट्राई की। इस वजह से आपने अपने आप को एकांत कर लिया, या फिर आप अपनी ऊर्जा को फालतू लोगों पर थोपना नहीं चाहते, फालतू लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहते। आप एक ऐसे पर्सन हैं अभी जो काफ़ी कंट्रोल में रहते हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और कंट्रोल करने में आप मास्टर हैं अभी। तो लोगों ने तो लोगों ने जितना भी आपके ऊपर पॉलिटिक्स खेला था, ये लोग आपको लेकर के ये बातें कर रहे हैं कि आप हेल्थ में काफ़ी सुधार ला रहे हैं, आप शायद अच्छी डाइट ले रहे हैं, या फिर आपके हेल्थ में बहुत अच्छा होने जा रहा है, हुआ भी है। अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन ज़्यादा ले रहे थे सालों से, तो उसका दुष्प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ा होगा। तो अभी उससे आपको छुटकारा मिल रहा है, या फिर आपको एहसास हुआ होगा कि शायद आप अपनी डाइट पर हर्बल चीज़ों पर वापसी किया है आपने, और काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी बॉडी में आ रही है, जो आपके ऑरा में आ रहा है, और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। काफ़ी हाई वाइब्रेशन पर्सन, हाई वाइब्रेशन वाले पर्सनालिटी आपकी है, और ये सब बहुत परिपक्व माइंड है आपकी, जो कि आप हर जगह दिखाना नहीं चाहते, हर जगह बताना नहीं चाहते, आप हर जगह जाना नहीं चाहते। आप लोगों के पास जाने से कहीं ना कहीं आप बचना चाहते हो। एक ऐसे पर्सन हो लोगों की नज़र में जो बैठे बैठे लोगों की नीयत को देखते हैं, और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, और चाहे लोग आपके साथ कितना भी पॉलिटिक्स खेले। कुछ लोग आपके हेल्थ को बर्बाद करना चाहते थे, कुछ लोगों की निगेटिविटी, खास करके आपकी लव लाइफ में चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं रही होंगी, और इसका असर आपके डेली रूटीन पर,
और आपके हेल्थ पर बहुत, जिसमें से आपने वापसी की है या फिर अगर आपने, कुछ लोगों ने अभी नहीं की है, आपको बहुत जल्दी उतनी ही स्पीड से आप वापसी देखोगे। आपकी एनर्जी जितना डाउन की गई थी उतना ही स्पीड से आप मूव करेंगे, उतनी स्पीड से आप छलांग लगाएंगे और आप अपने जीवन में वापसी करेंगे। लोगों को लगता है कि आप बैठे बैठे अपने जीवन में, लोगों के नज़रिए को आपको पता चल जाता है। आप घर में भी बैठे रहते हो तो भी आपको सारा खबर रहता है, या फिर आपको लोगों को जानने के लिए उसकी गॉसिप को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोगों के मन में क्या जहर है, क्या प्यार है, दोनों आपको बैठे बैठे पता चल जाता है। आपकी जो आंखें है वो एक स्कैनर जैसी है, लोगों की अच्छाई और बुराई दोनों को स्कैन कर लेती है आपकी नज़रें। जो बुरे लोग हैं उसे ये भी पता है कि आप उसे पकड़ लेते हो, और जो अच्छे लोग हैं उसे ये भी फील हो जाता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो और आपके दिलों में उसके लिए अटूट प्रेम है। और कुछ लोगों को बहुत सुकून मिलता है और वो आपकी सच में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। आपके प्रेम की, आपके प्यार की, आपकी केयर की बहुत ज़रूरत है कुछ लोगों को। हम आगे देखेंगे कि या ये आपके लिए कार्ड है वार्निंग की तरह कि आप इस दुनिया की भीड़ में खो गए थे, लेकिन आपको वापसी करना आपके बाएं हाथ का काम है और ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने जीवन में वापसी कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रही थी तो लोग ये देखेंगे कि आप काफ़ी एक्टिव और काम हो चुके हो। लॉर्ड शिवा का मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आपका दिमाग काफ़ी शांत हो जाएगा और पूरा फोकस आपके काम में, आपके कैरियर में, आपके परिवार में, आपके लव लाइफ में एनर्जी को चेंज होते हुए आप देख पाएंगे। तो लोगों को ये लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, और जिन लोगों को आपसे प्यार नहीं है वो भी लास्ट में एक दिन ज़रूर पछताते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया था या फिर से बिना वजह उन्होंने बैर किया था, और उन्हें एक दिन तो रिग्रेट बहुत होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि असल में आप कैसे हो। अब हम यहाँ से ये चेक करेंगे कि आप अभी कैसे हो। तो ये आपको ये कह रहा है कि अभी जो आपकी एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक सनफ्लावर की एनर्जी जैसी है, मतलब कि उसको एक दिशा मिली है, उसको धूप की ज़रूरत है, उसको खिलने के लिए धूप की ज़रूरत है, उसको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आप कैरी करते हो। ये आपकी रियलिटी भी है। और जब आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती या फिर अपने जीवन में एक उमंग नहीं रहता तब आप मुरझा जाते हो। तो ये बिल्कुल आप जो हो एक सनफ्लावर की तरह हो। आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पर आप सॉल्यूशन आप ढूंढ लेते हो, चीज़ों को आप अपने अनुरूप मोड़ लेते हैं। आप रियल में एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किंग ऑफ स्वॉर्ड की क्लियर बातें करना, उसको इतना घुमा फिरा के या फिर उसको ये सब पसंद नहीं है, इतना तड़क भड़क पसंद नहीं है, वो क्लियर बातें करती है और आपको दबाया जाना इम्पॉसिबल है। अभी की एनर्जी में आपको दबा के रखना, किसी के अंडर काम करना, जहाँ पर आपको फ्रीडम फील ना हो, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट फील ना हो, जहाँ पर आपको लगे दबा रहे हैं या फिर आपको झुका के रखना चाहता है यह पर्सन, तो बिल्कुल यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, नहीं कर सकते आप, ये आपकी एनर्जी अलाउ नहीं करती आपको। आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने बहुत डर देखा है अपने जीवन में, बहुत डर देखा, और कहीं ना कहीं अभी आप डर से ऊपर उठ चुके हो। या तो वो डर किसी चीज़ को खोने का हो, रिश्ते टूटने का हो, किसी को परखने का हो, कोई मायने नहीं रखता, आप डर से ऊपर उठ चुके हैं। आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं और आपका एक छोटा सा स्टेप लोगों के दिलों में बहुत मायने रखता है। आपका छोटी सी एक्टिविटी का छोटा सा एफर्ट्स बहुत मायने रखता है, और आपको अच्छा भी लगता है किसी के काम आना, किसी के बुरे वक्त में साथ रहना, साथ देना, आपको नेचुरली आपके अंदर है।
कुछ लोग होते हैं कि जब भी मजबूरी आती है वो खिड़की से भाग जाते हैं, मतलब दूर दूर तक वो फ्रेंड या वो फैमिली नहीं दिखाई देते, लेकिन आप वहाँ पे जरूर दिखाई देंगे। या फिर आप दूर भी है तो भी आप ट्राई करेंगे कि किसी भी प्रकार से जो पीड़ित है या फिर जिसको हेल्प की जरूरत है, आप या आपके द्वारा भेजी गई मदद वहाँ जाए। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी को दर्शाता है जो भले ही उसके जीवन में अंधकार हो, लेकिन उसका एक स्टेप लेना, अंधियारा को दूर करना पॉसिबल हो जाता है आपके लिए। आपके जीवन में कैसा पड़ाव आया होगा जहाँ पर भाग जाते, फिर लोग सरेंडर कर देते, हौसला तोड़ देते, लेकिन लोग ये देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी एक अगला स्टेप लेते हो, उसका सॉल्यूशन करते हो, उस प्रॉब्लम का तोड़ निकालने वाले पर्सन है। तो वहां पर भी अंधेरे को भागना पड़ता है एक ना एक दिन, और काफी उजाला आप डिजर्व करते हो। आपने बहुत सारे अपने जीवन में डार्क फेस देखे हैं, वहां से आप बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। ये आपकी रियलिटी है, आप ऐसे ही हो, यानी कि अंधियारे में एक कैंडल हो, आप एक लैंप हो। और ये काफी रेयर है, सिबिलिटी आपके अंदर नेचुरली आई है और आपने परिस्थितियों से सीखा है। इसका सॉल्यूशन जो है वो बैठ के सुलझाना पसंद है। लोगों की तरह कुछ लोग हैं जो काफी एग्रेसिव है, और उसका सॉल्यूशन वो लड़ाई झगड़े या डिवोर्स या फिर कुछ भी इस पर जोर देते हैं। वही आपकी ये पर्सनालिटी है कि आप प्यार से रिश्तों में आप टाइम देना चाहते हो, रिश्तों को हील करना चाहते हो, या फिर आप खुद हील हो चुके हो। आप सॉल्यूशन पर, आप ऐसे पर्सन है जो सॉल्यूशन पर फोकस करता है, फोकस करती है। और आपके आसपास के लोग हो सकता है कि वो एग्रेसिव नेचर के हैं और उस पर वो फोकस करता है ताकि उसका दबदबा दिखे लोगों में। तो आप में ये गुण नहीं है, आप में ये गुण है कि काफी एक जो स्मार्ट पर्सन होते हैं, जो एक मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, जो काफी मैच्योर पर्सन होते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े की वजह उसका शांति से सॉल्यूशन ढूंढता है, चाहे वो रिश्ते में हो, समाज में हो, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो। तो आप काफी मंझे हुए खिलाड़ी हो और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप लड़ाई झगड़े से दूसरा वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करते हैं। आप अपने जीवन में ऐसा करके बहुत सारे मैजिक भी क्रिएट किए हैं, और इसी आपकी पर्सनालिटी के वजह से, इसी थॉट्स की वजह से आपने बहुत सारे ऐसे उलझनों से आप बाहर निकले हो, और बहुत सारे लोगों को आपने निकाला भी है। चाहे वो जीवन में किसी भी टफ सिचुएशन को फेस करे, आप हमेशा अपने दोस्ती का, रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाया है, या खुद को आपने गले लगाया है। और ऐसी टफ सिचुएशन से, जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि ये पर्सन अकेला पड़ गया है और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह तलवार लटक रही है। और इस परिस्थिति में भी आपने ईश्वर को पुकारा और आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और ये आपका जो डिज़ायर है वहाँ से बाहर निकलने की, या डिज़ायर रहा होगा ऐसे स्थिति से बाहर निकलने की, ये बहुत बहुत तारीफ़ ही नहीं, काबिल तारीफ़ है, और बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और ये आपकी पर्सनालिटी है कि आप सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, चाहे परिस्थिति कितना भी डार्क क्यों ना हो। और इस डार्क परिस्थिति में रह करके भी आप में कूट कूट कर भरी है कि आप एक्शन लेते हो, उस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेते हो, चाहे वो बगावत करके या फिर साइलेंट हो करके, लेकिन आप एक्शन जरूर लेते हो। और ये एक्शन लेना ही आपको एक आप वहाँ से बाहर निकल पाते हो। डेयरिंग पर्सनालिटी है जो अलग तरीके से वो एक्शन लेता है। ऐसे पर्सन हो जो एम्परर की एनर्जी भी कैरी करता है, और साथ में एक नाइट ऑफ कप्स, मतलब कि एक प्रेमी, एक थोड़ा जॉली नेचर का, एक क्रिएटिविटी उसके प्रेम में भी दिखता है, उसके जीवन में दिखता है, क्रिएटिविटी दिखता है उसके जीवन में। और एम्परर भी आपका दूसरा साइड है, आपका दो साइड है। एक वो है जहाँ पर आप भी सेंसिटिव हो सकते हो, आप प्रेम को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के सेंसिटिव हो सकते हो। आप इमोशन भर भर के है, जो शेयर करना जानता है, दूसरे के इमोशंस को समझना जानता है। तो ये आपका एक नेचर है, ये आपका एक पार्ट है। और दूसरा, आप एक ऐसे पर्सन रियल में हो जो कि एम्परर की एनर्जी है, यानी कि वो बागी भी बन जाएगा, वो उसमें बगावत की भी आग है। ये आपका दूसरा पर्सनालिटी है। और द एम्परर आपको ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप मस्कुलाइन एनर्जी अपने अंदर, एक फायर एलिमेंट को
कैरी करते हैं। जहाँ पर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आई, जहाँ पर आपको लगेगा कि आपके इमोशंस की लोग गलत फायदे उठा रहे हैं, तो वहाँ पर आप बगावत कर दोगे, वहाँ पर आप जंग छेड़ दोगे। चाहे ये जंग 1 साल में हल हो, 10 साल में हल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बगावत करोगे जरूर। जहाँ पर आपके बच्चों की बात आई, जहाँ पर आपके खुद के स्वाभिमान की बात आई, वहाँ पर आपका ये दूसरा कहर वाला रूप दूसरे को दिखाई दे देता है। तो एम्परर की एनर्जी आपको ये कहता है कि आप अपने आसपास या अपने जीवन के लोगों को प्रेम देने के लिए आए हो, उसकी केयर करने के लिए आए हो, उसे नर्चर करने के लिए आए हो। लेकिन अगर ये लोग आपको अपना दुश्मन मान बैठे या फिर ज़्यादा ही सर पर चढ़ा देते हो, तो उसको उतारने का भी तोड़ लेके आए हो इस दुनिया में, उसका भी तोड़ आपके अंदर ही है। तो ये बैलेंस कभी कभी नहीं हो पाता है आपकी एनर्जी, और कभी कभी टाइम लगता है और बैलेंस कर लेते हो। तो आप में आग और पानी दोनों है। तो अगर किसी ने आप हल्के में लिया तो आप उसे भस्म भी कर सकते हो। ये फायर एलिमेंट है आपके अंदर, जो कि ये 40 के बाद एक्टिव हुआ होगा या फिर हो जाएगा आप। लेकिन आप वाटर एलिमेंट भी बहुत कैरी करते हो, तो आप फायर एलिमेंट को कम ही बाहर निकालते हो, जबकि इसकी बहुत ज़रूरत ना पड़ जाए। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी ये पर्सनालिटी है। अब हम ये देखेंगे कि ईश्वर की नज़र में आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स ईश्वर की नज़रों में कैसे हैं। गॉड यूनिवर्स, आप ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने बहुत बोझ उठाया है, जिन्होंने रिश्तों का बोझ उठाया है, जिन्होंने खुद का बोझ उठाया है और उसे ये नहीं पसंद है उसका बोझ कोई और उठाए। आप ऐसे पर्सन रहे हो जो बहुत जीरो से स्टार्ट किया अपने जीवन में, और ये कई बार रिपीट भी हुआ हो कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बावजूद भी आपने स्टार्ट किया है। तो बहुत कुछ आपने आया, खोया और फिर स्टार्ट करने की हिम्मत जुटाई। तो ईश्वर आपको इस नज़र से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा चुके हो, और ज़्यादा ही निभा चुके हो। आपने शायद ज़्यादा ही झेला है अपने जीवन में, तो के बोझ को झेला है। तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो डिटैच हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप पर ज़्यादती हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, या तो लोग आपको कुछ ज़्यादा ही आपसे काम करवाते हैं। तो ये ईश्वर को सब कुछ दिख रहा है, ये उस परमात्मा को सब दिख रहा है। और ये जो ऊपर वाले बैठे हैं वो आपको कहीं ना कहीं वाइफ को, आपकी भावनाओं को वो साफ साफ सुनते हैं, जो आप एक्शन के थ्रू उसे बताना नहीं चाहते या बता नहीं पाते, या फिर के मन में कुछ डाउट रहता है कि आप शायद उसके अनुसार उस तरीके से पूजा पाठ नहीं करते हो। फिर आपको कहीं भी अगर मन में डाउट होता है कि आप परफेक्ट पर्सन नहीं हो, या फिर शायद ईश्वर आपसे नाराज़ है, या फिर आप परफेक्ट इंसान नहीं हो, तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से ये मैसेज है कि वो आपकी भावनाओं को अच्छे से देखते हैं। वो आपके मन में जो आपके जीवन की कसौटी को, आपके मन की कसौटी को, आपकी भावनाओं को वो अच्छे से देख रहे हैं। लगता है कि इस टाइम पर आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा, और ईश्वर आपको कहीं ना कहीं दिल गले लगाना चाहते हैं। अभी के सिचुएशन में मुझे लगता है कि किसी अपनों का गले लगाना, अपनों के पास बैठना, नेचर की किसी प्रकार के एक प्रेम की, या तो वो फीमेल हो, जैसे एक माँ बच्चे को गले लगाती है, गोद लगाती है, तो आपको कहीं ना कहीं आप थक चुके हो। या देख रहे हो आप इस कार्ड को, तो आप एक थके हारे वाली एनर्जी में। तो यहाँ पर ईश्वर ये भी देख रहे हैं कि आप खुद के ही माँ बाप बनते हो और अपनी सिचुएशन को संभालते हो, और ईश्वर को बहुत कहीं ना कहीं वो आपको गले लगाना चाहते हैं। वो आपको एक माँ जैसा अपने बच्चों को प्यार करती है वैसे आपको प्रेम करना चाहते हैं। आपने खुद को ही संभाला है, हर सिचुएशन के खुद के माँ बाप बने हो, आप भी उठाया है, आपने दूसरों के भी बोझ को उठाया है। भले वहाँ से आपको रिजल्ट 0 मिले, ये अलग बात है, लेकिन आप कभी भी काम से और जिम्मेदारी से भागे नहीं। आप ऐसे पर्सन हो। मुझे बार बार ऐसा आपका जो दिल है वो, और उसे शायद वो पर्सन नहीं मिला जो खुलकर उसको दिल की बात सुने और उसको जज ना करे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गले लगाना चाहती है, और ये मैसेज के थ्रू आपको वो अपना प्यार देना चाहती है। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और आपकी मेहनत उसको बहुत अच्छे से दिखता भी है और चुभता भी है। आपको कैसे पता चलेगा? इस एनर्जी के बाद आपको लगेगा कि
शायद जिंदगी इसका ही नाम है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है, मूव ऑन करना है, इस पे फोकस करना है। और ये आपको, ये एनर्जी आपको उसकी ब्लेसिंग है जो आप तक पहुंचेगी और आप फील करेंगे और आप इस एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे और बेहतर करना है और बेहतर चीज़ें डिजर्व करनी है। तो आने वाले समय में कुछ पर्पस मिलेंगे जो लगेगा कि इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पैसे कमाने पर हो या फिर कुछ आप खरीदने वाले हो या फिर अपने आप को चेंज, आपका एनर्जी चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप कुछ या तो शॉपिंग कर सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं या कुछ चैरिटी या डोनेशन भी कर सकते हैं। तो इससे आप थोड़ा अलग एनर्जी में जाओगे और जहाँ पर बहुत आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जाएंगे और आपके काम पर उसका दिखेगा। तो द मैजिशियन कार्ड है आपके लिए। तो परमात्मा आपको ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो, स्टार हो, ईश्वर की नज़रों में आप स्टार हो। जैसे बच्चे अपने माँ बाप की नज़रों में स्टार होते हैं, आपके माता पिता आपके ईश्वर है। यूनिवर्स आपको एक स्टार की तरह देखता है और उन्होंने भेजा है आपको किसी खास मकसद के लिए। मैजिशियन हो आप। तो ये अंडर बहुत सारे या तो लोग काम करेंगे या फिर आप बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उठाओगे। आप में से कुछ लोग बड़े टॉप लेवल पर जाएंगे और मुझे फील हो रहा है कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग भरण पोषण आप करेंगे या फिर जिसकी कुछ जिम्मेदारियों को आप जीवन भर उठाएंगे। और ये बहुत बड़ा काम है, ये पुण्य का काम है, ये परमात्मा के भेजे हुए बंदे होते हैं जो ऐसी मानवता के लिए काम करते हैं, काम आते हैं। तो आप ऐसे पर्सन हो और ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं और वो साफ साफ बोल रहे कि आप एक मैजिशियन हो, आप एक स्टार की एनर्जी को कैरी करते हो। आने वाले समय में अगर आपको लग रहा है कि आप दिशाहीन हो चुके हो, आपको कोई दिशा नहीं दिख रहा इस सिचुएशन में अब क्या होगा, अगर आप लॉस फील कर रहे हो, आप ड्रेन फील कर रहे हो या फिर आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको और अच्छा करने का मोटिव मिलेगा, आपको और अच्छा करने का पर्पस मिलेगा और आपको एक सही दिशा मिल जाएगी। अगर आप कंफ्यूज थे अपने लाइफ में कि अब आगे क्या करना है या फिर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो वहाँ पर आपको एक सही रास्ता मिलेगा। एक सही रास्ता है, वो आपका वेट भी कर रही है। हर्मिट का कार्ड आपको ये कहता है कि ईश्वर को ये पता है कि आप भटक सकते हो, आप थक सकते हो, लेकिन ईश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग दिया है, वो है इंट्यूशन। धीरे धीरे जो टॉक्सिक लोग हैं उसके खिलाफ आपके सामने उसकी असलियत आने लगेगी। बार बार उसकी कुछ ना कुछ पोल खुलने लगेगी आपके सामने। का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा और बिल्कुल परफेक्ट आप डिसीजन ले पाओगे। ये ब्लेसिंग है आपके अंदर। तो आप काफ़ी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जिसका काफ़ी शार्प दिमाग रहता है और काफ़ी इंट्यूशन बढ़ रही है इन दिनों और बहुत सारे पट्टी आपके सामने खुलती हुई दिखेंगी। और जो सालों से जिस पर्सन का मास्क आप क्लियर पहचान नहीं पाए थे, वहाँ पर आप पहचान पाओगे और बड़ी बड़ी रहस्य आपके सामने खुलने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको गाइडेंस मिली होगी। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे, खुश रहे, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़े, दिन अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लव यू।